डाकू एक चरवाहे के घर में जबरन घुस आया। वहां उसकी नजर एक गोरी बेहद खूबसूरत महिला पर पड़ी। यह डाकू चालाक और बलवान था। उसने तुरंत बाहर भागकर अपने साथियों को आवाज लगाई। कुछ ही पलों बाद जब वह दोबारा अंदर लौटा तो हैरानी की बात थी, महिला अब भी वहीं थी, भागी नहीं। डाकू को अपनी ओर बढ़ते देख वह सहम गई और डर के मारे पीछे रखी शराब की बोतल उठाकर जोर से उसके सिर पर दे मारी। दरवाजे के बाहर खड़े दो और डाकू शोर सुनते ही कमरे में घुस आए और सामने का दृश्य देख उनकी आंखें चमक उठी। उनके चेहरों पर वहशियाना खुशी छलक रही थी। कुछ ही मिनटों बाद अपनी नीच हरकत पूरी करके वे डाकू कमरे से बाहर निकल गए। जाते जाते उन्होंने फार्म हाउस में आग लगा दी। जब गिरोह वहां से दूर जा चुका था तो टूटी हुई और अपमानित महिला धीरे धीरे बाहर निकली। जैसे ही उसने दूर खेतों में अपने पति की लाश देखी, उसके आंसू फूट पड़े और वह जमीन पर गिरकर रोने लगी। बदले की आग में जलते हुए उसने बंदूक उठाई और डाकुओं की तलाश में निकल पड़ी। लेकिन वीरान रेगिस्तानी इलाके में एक अकेली औरत के लिए यह असंभव सा था। तभी अचानक दूर एक परछाई नजर आई। महिला को डर हुआ कि कहीं डाकू फिर से लौट ना आए ताकि गवाह को खत्म कर दे। उसने घबराकर बंदूक तान दी, मगर सामने वाले ने शांत स्वर में कहा, उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, वह तो बस राहगीर है और थोड़ा पानी चाहता है। लेकिन उस समय महिला को हर कोई दुश्मन ही लगता था। जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाली थी, आदमी ने झपट कर बंदूक छीन ली, सारी गोलियां निकाल दी और बंदूक फिर से उसके हाथों में थमा दी। आदमी जाने ही वाला था कि महिला ने अचानक धोखा दिया, उसके सिर पर बंदूक की बट मारी और उसे बेहोश कर दिया। गोलियां उठाई और उसका घोड़ा चुराने की ठानी। लेकिन तभी उसकी नजर दूसरे घोड़े पर पड़ी जिस पर एक लाश लदी हुई थी। उसे समझ आया कि यह शख्स कोई राहगीर नहीं बल्कि इनाम का शिकारी, बाउंटी हंटर है। पति का बदला लेने की ठान कर महिला ने आग जलाई और वहीं उसके पास बैठ गई। उसके होश में आने का इंतजार करने लगी। धीरे से उसकी कमर से बंदूक निकाली और अकेले ही अभ्यास करना शुरू किया। लेकिन अनाड़ी होने के कारण वह एक भी गोली सही से नहीं चला पाई। अचानक उसके पीछे से गोलियों की गूंज सुनाई दी। बेहोश पड़ा आदमी जाग चुका था। महिला को उम्मीद थी कि अब वह मदद करेगा, लेकिन बाउंटी हंटर ने उसे असली मर्दानगी का सबक सिखा दिया। उसने बंदूक वापस छीनी और उसे एक करारा थप्पड़ जड़ दिया। उसकी घातक निशानेबाजी देख महिला हैनी अब चाहती थी कि वह उसे सिखाए ताकि वह अपने पति का बदला ले सके। लेकिन आदमी ब्राइस ने साफ इनकार कर दिया। फिर भी हैनी ने हार नहीं मानी। वह उसके पीछे पीछे चलती रही। 2 दिन और 2 रात लगातार बिना थके वह उसके साथ रही। आखिरकार थक कर बेहोश हो गई और बुरे सपनों से चौंक कर उठी। ब्राइस ने उसकी हालत देखी और उसके दुख को समझा। उसके भीतर दया उमड़ी और उसने ठान लिया कि वह उसे बंदूक चलाना सिखाएगा। दोनों गनस्मिथ के पास पहुंचे। वहां उसके लिए खास रिवॉल्वर बनवाई गई। तप्त लोहे को पानी में डुबोकर हथौड़े की चोटों से ढालकर उस चमचमाती बंदूक को देखकर हैनी की आंखें खुशी से चमक उठी। ब्राइस ने उसे दिन रात अभ्यास कराया। 2.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद हैनी की बंदूक निकालने की रफ्तार बिजली जैसी तेज हो गई। अब वह एक सच्ची निशानेबाज बन चुकी थी। इसी बीच खबर आई कि वही तीनों डाकू पास में देखे गए हैं। हैनी और ब्राइस तुरंत वहां पहुंचे। हालांकि वे बचकर निकल गए, लेकिन एक दिन ब्राइस का सामना उनसे हुआ। लड़ाई में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हैनी उसे बचाकर ले आई, लेकिन वह अपने अंतिम क्षणों में अपने दिल की बात कहकर हमेशा के लिए चला गया। अब हैनी के पास खोने को कुछ नहीं बचा था। उसने एक एक करके डाकुओं के भाइयों को मार गिराया। आखिर में उसने दूसरे भाई को ड्यूएल, एकल मुकाबले में ललकारा। ब्राइस का एक दोस्त बीच में आया और सुनिश्चित किया कि यह मुकाबला निष्पक्ष हो। अंत में हैनी ने बिजली की फुर्ती से बंदूक निकाली और अपने दुश्मन को ढेर कर दिया।